पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि त्योंग यानी असली सियोंग को किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम त्योंग नहीं हो। मैसेज देखकर वो बहुत घबरा गया था। ठीक उसी समय असली त्योंग अपना फोन हाथ में लिए हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। त्योंग को लगता है कि सियोंग ने ही मैसेज किया था, तो वो उस नंबर पे कॉल करता है जिससे मैसेज आया था। सियोंग का फोन तो नहीं बजता, पर क्लास में से ही फोन रिंग होने की आवाज आ रही थी। त्योंग इधर उधर देखता है तो शुरू में नहीं पता लगता, फिर देखता है कि जूही अपना फोन कट करती है। वो एकदम शॉक्ड होकर जूही को देखता है और वो भी उसे देखती है। फिर त्योंग वो एनवेलप खोलता है जिसमें लेटर था, तो वो खाली रहता है। वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है पर लेटर नहीं मिलता। त्योंग फिर अपने यानी सियोंगचुंग के दोस्तों से एनवेलप के बारे में पूछता है, तो एक दोस्त बताता है कि उसने ही एनवेलप त्योंग के बुक में रखा। उसे एनवेलप पार्टी में पड़ा मिला था, खाली था पर एनवेलप सुंदर था तो उसने लौटा दिया। त्योंग बार बार पूछने लगता है कि तुमने देखा कि एनवेलप के अंदर क्या है, तो उस दोस्त को लगता है कि एनवेलप के अंदर पैसा था और त्योंग उस पर शक कर रहा है, तो वो वहाँ से चला जाता है। त्योंग यानी सियोंग मन में सोचता है कि उसे लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। क्लास में एंटर करता हुआ त्योंग सोच रहा था कि आखिर मुझे मैसेजेस किसने भेजे होंगे। क्या उसने भी मेरी तरह गोल्डन स्पून यूज करके अपनी लाइफ बदली होगी? उसे अपने क्लासमेट्स पे भी शक था कि कहीं इनमें से किसी ने ही तो मुझे मैसेज नहीं किया था। फिर जूही की तरफ देखकर वो सोचता है कि ये भी हो सकती है, उस समय उसका फोन भी बजा था, हो सकता है कोइंसिडेंस ना हो। और ये इतनी अमीर होने के बाद पार्ट टाइम जॉब आखिर क्यों करती है? अपनी फ्रेंड की डेथ का भी उसे बहुत गिल्ट है। क्लास के बाद जूही और योजिन बात करते हुए जा रहे थे कि कैसे त्योंग और सियोंगचुंग गुस्से में एक दूसरे को घूर रहे थे। योजिन कहती है कि ये तुम्हारे वजह से ही था, क्योंकि तुम दोनों लड़कों से फ्लर्ट करती हो। जूही मना करती है कि वो ऐसा नहीं करती, तो योजिन कहती है कि अगर नहीं करती तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं त्योंग में इंटरेस्टेड हूँ। तभी योजिन को किसी का कॉल आता है और तब जूही को रियलाइज होता है कि वो तो अपना फोन क्लास में ही भूल आई है और वो जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जाने लगती है। इधर क्लास में त्योंग जूही के बैग से उसका फोन निकालता है। उसमें लॉक लगा हुआ था, तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय जूही अंदर आती है और त्योंग के हाथ से अपना फोन ले लेती है और उसे डांटती है कि तुम कब से दूसरों की चीजें छूने लगे। त्योंग पूछता है कि तुम्हें सुबह किसका कॉल आया था। जूही पहले तो बताने से मना करती है, पर फिर उसके दोबारा पूछने पे अपना फोन दिखाती है कि उसके डैड का कॉल था। त्योंग उससे सॉरी बोलता है और बताता है कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसे उस पे शक हुआ था उसके फोन बजने के कारण, और इसलिए वो फोन चेक करने की कोशिश कर रहा था। जूही पूछती है कि कोई सस्पेक्ट और है, तो वो मना करता है। त्योंग अकेला बैठा हुआ उसी मैसेज को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी सियोंग पीछे से आकर उसका मैसेज देख लेता है और कहता है कि ऐसा मैसेज तुम्हें किसने किया? बाय द वे, मैंने नहीं किया है। सियोंग यानी असली त्योंग फिर कहता है कि मैंने नोटिस किया था कि तुम और जूही अकेले थे क्लास में लैब छोड़कर। अच्छा होगा कि तुम मेरी जूही को अपने लेवल पे ना ले आओ, और बोलकर जूही के साथ चला जाता है। असली सियोंग उसके मुंह से मेरी जूही सुनकर चिढ़ जाता है। त्योंग खाता हुआ भी यही सोच रहा था कि आखिर किसने मुझे मैसेज भेजा होगा। तभी उसकी स्टेप मॉम वहाँ आती है। वो कहती है कि मैंने सुना है तुम शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम अपने डैड को इम्प्रेस करना चाहते हो, पर उसके लिए तुम्हें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। त्योंग कहता है कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और वहाँ से उठ जाता है। जाते हुए वो अपनी मेड को कॉफी लाने को कहता है, जिससे उसकी स्टेप मॉम और मेड दोनों को ही बहुत अजीब लगता है, क्योंकि त्योंग कैफीन कंज्यूम नहीं करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूही कॉल करके त्योंग को पुलिस स्टेशन बुलाती है, क्योंकि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसने जूही पे अटैक किया था और उन्हें कंफर्म करना था। त्योंग पुलिस वाले से पूछता है कि वो आदमी कैसे पकड़ाया, तो पुलिस वाला बताता है कि वो अपने पुराने घर पे घुस गया था, ये कहकर कि उसे अपनी मरी हुई बेटी की बहुत याद आ रही थी, और उस घर के लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जूही बताती है कि वो योजिन का ही घर है। उसके घर में पहले नारा की फैमिली रेंट पे रहते थे। ये जानकर त्योंग को योजिन पे शक होता है। उसे जूही की बात याद आती है कि नारा ऐसे तो हेल्दी थी, पर अचानक से बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। वो सोचता है कि कहीं योजिन असल में नारा तो नहीं, कहीं उसने भी मेरी तरह गोल्डन स्पून तो नहीं यूज किया था। त्योंग योजिन से मिलता है जो उसका ही वेट कर रही थी। त्योंग कहता है, एक बार तुमने कहा था कि जूही की वजह से एक लड़की की डेथ हुई थी, उस लड़की का नाम क्या था?
तो यूजिन बताती है कि उसका नाम नारा था। यूजिन कहती है कि मैं और नारा ज्यादा क्लोज नहीं थे, मुझे बस ये याद है कि मुझे नारा के लिए बुरा लगता था, उससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए भी क्योंकि उस समय मैं बहुत बीमार रहती थी। त्योंग कहता है कि उसने तो सुना था कि नारा उसके घर पे रेंट में रहती है। तो ये जानकर यूजिन चिढ़ के कहती है कि जूही को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि नारा इसे सीक्रेट रखना चाहती थी। त्योंग कहता है कि जब तुम नारा के बारे में इतना सोचती हो तो उसके डैड को जेल क्यों भिजवा दिया, वो तो बस अपनी बेटी को याद करते हुए तुम्हारे घर गए थे। इस पे यूजिन कहती है कि मैंने नारा के लिए ही ऐसा किया, उसके डैड अच्छे आदमी नहीं है, उसकी मॉम नहीं थी और उसके डैड उसे बहुत मारते थे और अब्यूज करते थे। ये बोलकर यूजिन जाने लगती है। त्योंग उसे पीछे से पुकारता है नारा, तो वो रुक जाती है और त्योंग कहता है तुम नारा ही हो ना। अब एक तरफ हम जूही को देखते हैं जो अपने रूम में थी और उसे एक मैसेज आता है कि तुम जूही नहीं हो, है ना। दूसरी तरफ सियोंगचुंग यानी असली त्योंग स्केचेस बना रहा था, उसे भी मैसेज आता है कि तुम सियोंगचुंग नहीं हो ना। उसके साथ उसके दोनों दोस्त थे, उनको भी सेम ऐसा ही मैसेज आता है। इधर त्योंग यूजिन को नारा कह के बुलाता है तो पहले तो वो चौंक जाती है, फिर कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे मैसेज भेजा और अपना फोन दिखाती है। त्योंग देखता है कि उसे भी वही मैसेज आया हुआ था कि तुम यूजिन नहीं हो ना। त्योंग कंफ्यूज होकर सोचता है कि आखिर मैसेज कर कौन रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में सब उसी मैसेजेस के बारे में बात कर रहे थे। तब पार्क एक्सेप्ट करता है कि मैसेजेस उसने ही भेजे हैं, क्योंकि सब लोग पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे और वो सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। त्योंग कहता है कि नंबर तो तुम्हारा नहीं है, तो पार्क कहता है कि उसने अपनी मॉम के नंबर से मैसेजेस किया था। क्लास में ही सियोंग बैठा कुछ खा रहा था तो पार्क उसे टॉन्ट मारता है कि तुमने तो कहा था कि तुम नॉर्मल स्पून यूज नहीं करते, अपना गोल्डन स्पून ही यूज करते हो, तो अब कैसे खा ले रहे हो। पहले तो उसे गोल्डन स्पून का कुछ याद नहीं आता, फिर असली सियोंगचंग की मेमोरीज रिप्लेस होने लगती है और उसे याद आता है कि त्योंग के घर में वो अपना गोल्डन स्पून यूज कर रहा था और सोचता है कि आखिर मेरा गोल्डन स्पून है कहाँ। वो बाद में अपने रूम में ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे वो स्पून कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि जरूर त्योंग के घर में ही रह गया होगा। इधर त्योंग अपना स्पून निकालकर सोचता है कि असली त्योंग को आखिर कितना कुछ याद आया होगा इस स्पून के बारे में। तभी स्पून में नंबर रिफ्लेक्ट होता है 7, जिसका मतलब वो 7 दिन बाद फिर से अपने पुराने लाइफ में जा सकता था। त्योंग फिर उसी लैंडलॉर्ड के साथ एक फ्लैट देखने जाता है जो वो अपने असली फैमिली को देना चाहता था। फ्लैट में घूमते हुए वो इमेजिन करता है कि इस कमरे में मेरे डैड अपना कॉमिक्स लिखा करेंगे, इस रूम में मेरी बहन रेडी होगी और यहाँ किचन में मॉम सबके लिए खाना रेडी करेंगे। ऐसा इमेजिन करके वो बहुत खुश हो रहा था और उसे लगता है कि वो लोग उसे वापस आने को कह रहे हैं। इस पे वो थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। अपार्टमेंट के बाहर लैंडलॉर्ड गार्डन दिखाता हुआ चल रहा था और दूर से कोई उनकी फोटोज खींच रहा था। इधर त्योंग की स्टेप मॉम किसी के आने की तैयारी में लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई खास आने वाला है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि त्योंग ने एक अपार्टमेंट खरीदा है। त्योंग लौट रहा था तो रास्ते में कुछ लोग डिमोलिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। डिमोलिशर्स बहुत एग्रेसिवली लोगों को वहाँ से हटा रहे थे। वो नोटिस करता है कि डिमोलिशर्स में से उसके डैड भी हैं। मिस्टर चियोंग एक औरत को मार खाने से बचाते हैं तो उनका बॉस उनको साइड में ले जाकर बहुत डांटता है कि तुम्हें पैसे हम दे रहे हैं और तुम उनकी साइड से हो। वो कहते हैं कि उस औरत के साथ उसका बच्चा भी था तो इसलिए वो नहीं मार पाए। वो आदमी जोर से किक मारता है तो त्योंग वहाँ पहुंचकर उसे रोकता है। वो आदमी कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि वो मिस्टर चियोंग को नौकरी से निकाल दे। त्योंग फिर उनसे पूछता है कि आप तो कॉमिक आर्टिस्ट हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि वो अब पैसा कमाना चाहते हैं ताकि सियोंगचुंग और उनकी फैमिली की जरूरतों को पूरी कर सके। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाकर कहता है कि अब आपको पैसे कमाने हैं, ये आप 5 या 10 साल पहले नहीं कर सकते थे। त्योंग को इतना इमोशनल देखकर मिस्टर चियोंग को अजीब लगता है तो त्योंग वहाँ से चला जाता है। इधर सियोंग त्योंग के घर आया था और कहता है कि उसे त्योंग से मिलना है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि त्योंग तो नहीं है तो तुम बाद में आना, पर वो अंदर चला जाता है ये बोलकर कि वो वेट करेगा। दूसरी तरफ त्योंग जूही के साथ डिनर कर रहा था। बातों के दौरान उसे जूही से पता चलता है कि स्टेट्स में हुए शूटिंग इंसिडेंट के बाद से त्योंग को पैनिक अटैक्स आते हैं।
डिनर के बाद जूही एंगेजमेंट तोड़ने की बात करती है और कहती है कि उन्हें बस दोस्त रहना चाहिए। तो त्योंग कहता है कि वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि वो उसे अब पसंद करने लगा है और वो कोशिश करेगा कि वो जूही का दिल जीत पाए। इधर स्योंग से कॉफी ऑफर करने पे वो मना कर देता है और एक पर्टिकुलर हर्बल टी मांगता है। उसकी मेड और स्टेप मॉम दोनों हैरान होते हैं क्योंकि त्योंग भी वही वाला हर्बल टी पीता था। उसकी स्टेप मॉम फिर कहती है कि उसने बहुत अच्छा पियानो बजाया था और फिर से उसे ट्राई करने को कहती है। स्योंग पियानो बजाता है जिसे उसकी स्टेप मॉम बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो बहुत ताज्जुब करती है कि स्योंगचोंग भी वही गलतियाँ कर रहा है जो त्योंग किया करता है। वो पूछती है कि तुमने त्योंग को पियानो बजाते देखकर सीखा था क्या? तो वो मना कर देता है। तभी मेड आकर खाने के लिए बुलाती है तो स्योंग मना करके कहता है कि वो बस अपने घर का खाना खाता है। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम यहाँ तो कई बार खा चुके हो अपने गोल्डन स्पून से। मेड फिर उसे गेस्ट रूम में वेट करने को कहती है तो वो कहता है कि वो त्योंग के रूम में वेट करेगा और खुद ही चला जाता है। मेड सोचती है कि ये तो कभी यहाँ तक नहीं आया तो उसे त्योंग का कमरा कैसे पता चला। स्योंग त्योंग के कमरे में घूम घूम के देख रहा था। उसके डेस्क में बैठ के वो सोचता है कि मूवीज में ऐसे जगहों में सीक्रेट ड्रॉर्स होते हैं। वो चेक करता है और उसे मिल जाता है। वहाँ पड़े जूही के स्केचेस देखकर वो सोचता है कि मेरी परमिशन के बिना इसने जूही के स्केचेस कैसे बनाए। फिर उसे अपना गोल्डन स्पून भी मिल जाता है। उसी समय त्योंग घर पहुँचता है। उसे स्योंग के होने का पता था और वो भागता हुआ अपने कमरे में पहुँचता है और देखता है कि स्योंग उसके गोल्डन स्पून को पकड़े हुए है। और ये पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।